आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है ग्राफ्स एंड प्लेनर ग्राफ्स, आलेख तथा समतली आलेख। सबसे पहले हम ग्राफ, जिसको हिंदी में आप आलेख कहते हो या ग्राफ भी आप कह सकते हो, ये ग्राफ क्या होता है हम आपको समझाते हैं। लेट V इज इक्वल टू V1, V2, V3 बी द सेट ऑफ वर्टाइसेस। यह जो कैपिटल V है यह शीर्षों का समुच्चय है। बहुत सारे वर्टेक्स हैं, V1 है, V2 है, V3, इस प्रकार से बहुत सारे वर्टेक्स हैं, उनका ये सेट है, समुच्चय है। एंड E इज इक्वल टू E1, E2, E3 एंड सो ऑन बी द सेट्स ऑफ एजेस। E जो है कोरों का समुच्चय है, मतलब सेट ऑफ वर्टाइसेस V है, सेट ऑफ एजेस E है, कैपिटल E बी सेट ऑफ एजेस, कोरों का समुच्चय है। देन G इज इक्वल टू पेयर V के बारे में मैंने कहा यह सेट ऑफ वर्टाइसेस है, शीर्षों का समुच्चय है, और E जो है वह है सेट ऑफ एजेस, कोरों का समुच्चय। तो इन दोनों का जो पेयर है, युग्म है, इसको हमने कैपिटल G से डिनोट किया है, यही कैपिटल G कहलाता है ग्राफ, इज कॉल्ड अ ग्राफ। मतलब पेयर ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस, शीर्षों का समुच्चय और कोरों के समुच्चय, इन दोनों का जो युग्म है वह एक आलेख कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो V को हमने शीर्षों का समुच्चय कहा है, E को हमने कोरों का समुच्चय कहा है, और ये जो पेयर है VE, इसको हम कहते हैं आलेख। इसको हिंदी में हम आलेख कहेंगे और इंग्लिश में ग्राफ हम कहेंगे। यहाँ आप देखिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे ये देखो, एक डायग्राम हमने बनाया है, इसमें V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स आपको दिख रहे होंगे, V1, V2, V3, V4। ये कहलाएगा कैपिटल V। तो कैपिटल V इज कॉल्ड सेट ऑफ वर्टाइसेस, शीर्षों का समुच्चय। V1, V2, V3, V4 4 वर्टेक्स है, और यहाँ पर V1 से V2 इस प्रकार से जुड़ा हुआ है E1 के द्वारा, ये कहलाता है कोर, इंग्लिश में इसको एज कहेंगे। तो इस एज का नाम हमने E1 दिया, इस एज को E2, ये जो एज है E3, इस एज को E4 और इस एज को E5। तो यहाँ देख रहे हैं E1, E2, E3, E4, E5, 5 एजेस हैं, इनका सेट कैपिटल E से डिनोट होगा। तो कैपिटल E है E1, E2, E3, E4, E5। तो इस डायग्राम में, इसमें हम देख रहे हैं कि देयर आर 4 वर्टाइसेस एंड देयर आर 5 एजेस। यहाँ पर 4 वर्टेक्स हैं, 4 शीर्ष हैं और 5 कोरे हैं, 5 जो है एजेस है। तो ये कहलाएगा ग्राफ, इसको हम बोलेंगे ग्राफ। इसमें वर्टेक्स होने चाहिए। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हमारा जो ग्राफ है वह ग्राफ के आकार, मतलब इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है हम ग्राफ इतने बड़ा बनाए, इससे बड़ा भी बना सकते थे, इससे छोटा ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ जो है वह साइज पे डिपेंड नहीं करता है, साइज मतलब उसकी आकार पे वह निर्भर नहीं करता है। और दूसरी बात ये भी याद रखो, यह इसके लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता है, कोर की लंबाई पर। हो सकता है E2 को हम ऐसे ना लेके ऐसे जोड़ दें, ऐसे, या E3 को इस प्रकार से ना जोड़ के इस प्रकार से जोड़ दें ऐसे, तो वह कोर की लंबाई पर या उसके आकार पर, है ना, ग्राफ निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। ग्राफ केवल और केवल शीर्षों की संख्या और कोरों की संख्या पर ही निर्भर करता है। मतलब ग्राफ डिपेंड्स ओनली नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस। वह एजेस के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, उसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, उसके आकार पर, उसके साइज पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है कर्व्ड शेप हो, दोनों चलेगा। इसी डायग्राम को मैं ऐसे ही बना सकता था। देखो, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, V1 से V2 इस प्रकार से जोड़ दिया ऐसे, ये E1 है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ना लेके मैंने ऐसे जोड़ दिया। ये हमारा V3 है, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना, इस प्रकार से ऐसे जोड़ दिया। ये यहाँ V4 आ गया,
ऐसे जोड़ दिया, ऐसे ऐसे जोड़ दिया ये। तो डायग्राम आप देखोगे दोनों का डायग्राम अलग अलग है, दोनों सेम ग्राफ है, अलग अलग ग्राफ नहीं है, क्योंकि V1 से V2 E1 है, V1 से V3 E4 है, V2 से V3 E5 है, V2 से V4 E2 है और V3 से V4 E3 है ये। तो इसमें भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस 1 2 3 4 और नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हो कि डायग्राम पर हमारा ग्राफ जो है डिपेंड नहीं होता है, दोनों ग्राफ सेम है। ऐसा डायग्राम बनाए, ऐसा डायग्राम बनाए, दोनों सेम है ना। नहीं इस कोर की लंबाई पर हमारा ग्राफ डिपेंड करता है, ग्राफ केवल और केवल शीर्षों की संख्या और कोरों की संख्या पर निर्भर होता है। ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप देखिए एक ग्राफ हमने ऐसे बना दिया, V1 V2 V3 V4 4 वर्टाइसेस हैं, E1 E2 E3 E4 E5 5 एजेस है। इस प्रकार से डायग्राम बनाए, दोनों ग्राफ सेम है, ये दोनों। यहाँ पर E5 ऐसे जुड़ा हुआ है, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया E5। ठीक है, ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों ही सेम ग्राफ है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो ग्राफ होता है वह साइज पर या आकार पर डिपेंड नहीं करता है, वह केवल और केवल शीर्षों की संख्या पर और कोरों की संख्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो दोनों सेम ग्राफ है, सेम आलेख है। हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन भी हो। जैसे अभी हमने जो ग्राफ बनाया है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, V1 to V2 या V2 से V1 में कोई डायरेक्शन नहीं है ना। हो सकता है हमारे पास एक डायरेक्शन सारे कोर में डायरेक्शन दिया हो, V1 से V2 हम जा सकते थे। तो अगर कोर में अगर डायरेक्शन भी है तो कहलाएगा डायरेक्टेड ग्राफ, दिष्ट आलेख हम कहेंगे। If V is a set of vertices and E is the set of edges and each edge of E has a particular direction, each edge of E has a particular direction, then V is equal to V is, G is equal to V is called a directed graph. डायरेक्टेड ग्राफ तभी कहलाएगा जब E के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। यदि V शीर्षों का समुच्चय है, E कोरों का समुच्चय है तथा E का प्रत्येक कोर एक निश्चित दिशा रखता है, E का प्रत्येक कोर एक निश्चित दिशा रखता है, तो इस V जो पेयर है जिसको हमने G कहा है को एक दिष्ट आलेख कहते हैं। देखिए इस डायग्राम V1 से V2 ऐसे डायरेक्शन हमने दिया, रो का साइन है। V2 से V3 आने की डायरेक्शन है, V3 से V4 नहीं है लेकिन V4 से V3 जाने का डायरेक्शन है ना। हर एक कोर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। E1 जो है वह फ्रॉम V1 टू V2 है, E2 जो है फ्रॉम V2 टू V3 है, E3 जो है फ्रॉम V4 टू V3 है, E5 V2 टू V4 है, E4 V1 टू V4 है। अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर दिया गया तो ये कहलाएगा डायरेक्टेड ग्राफ, दिष्ट आलेख कहलाएगा। अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ कब कहोगे? जब नंबर ऑफ वर्टाइसेस फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एजेस भी फाइनाइट हो, तो फाइनाइट ग्राफ कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ एजेस इनफाइनाइट हो तो वह इनफाइनाइट ग्राफ कहलाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ यदि शीर्षों की संख्या कोरों की संख्या निश्चित है, परिमित है, तो वह परिमित आलेख कहलाएगा। यदि शीर्षों की संख्या कोरों की संख्या अनंत है, अनंत मतलब इनफाइनाइट है, तो वह अनंत आलेख कहलाएगा, इनफाइनाइट ग्राफ कहलाएगा। इसमें आप देखिए, इस ग्राफ में आप देखो 1 2 3 4 देयर आर 4 वर्टाइसेस। यहाँ पर 4 वर्टेक्स हैं एंड E1 E2 E3 E4 E5 5 एजेस है। तो शीर्षों की संख्या 4 है, आप गिन लिए, काउंट कर लिए, मतलब निश्चित है। कोरों की संख्या 5 है, ये भी आपने काउंट कर लिया, ये भी निश्चित है। ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो ये कहलाएगा फाइनाइट ग्राफ, जिसको हम कहेंगे परिमित आलेख। इसमें लिखता है अ ग्राफ विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्राफ। यदि कोई ग्राफ जिसमें शीर्षों की संख्या अनंत है, कोरों की संख्या भी अनंत है, तो वह अनंत आलेख कहलाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आप देखिए नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, पूरा और आगे बढ़ेगा, है ना, ये आगे और है, ऐसे एंड सो ऑन है ऐसे।
और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसे नंबर ऑफ वर्टाइसेस ये है, ये है, ये है, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा और बहुत सारे आएंगे। कितने वर्टेक्स है आप काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डायग्राम जो है आगे बढ़ते ही जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इसमें इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ एजेस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे एजेस इसमें आएंगे, क्योंकि आगे ये डायग्राम बढ़ते जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस भी इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ एजेस भी इनफाइनाइट है, तो ये कहलाएगा इनफाइनाइट ग्राफ, अनंत आलेख कहलाएगा। डिग्री ऑफ वर्टेक्स, शीर्ष का घात। अब किसी भी वर्टेक्स में कितने कोर आपतित हो रहे हैं, मतलब कितने एजेस जो है इंसिडेंट है। नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू अ वर्टेक्स, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू अ वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। किसी शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या उस शीर्ष का घात कहलाता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल से, V1 में 2 शीर्ष आपतित हो रहे हैं, E1 और E4, इसका डिग्री 2 हुआ। V2 में 3 कोरे आपतित हो रहे हैं। ये जो V2 शीर्ष है ना, V2 जो वर्टेक्स है, इसमें 3 एजेस इंसिडेंट है, आपतित हो रहे हैं, E1, E2 और E5। तो इसका जो डिग्री है वह 3 कहलाएगा। V4 इसका डिग्री भी 3 होगा, 3 कोरे आपतित हो रही है इसमें। V3 1, 2, 3 इसका भी डिग्री 3 आएगा। V5 इसका डिग्री 2 आएगा, 2 कोरे हैं। V6 इसमें एक ही है, एक ही कोर इसमें आपतित हो रहा है, V6 पे, तो इसका डिग्री 1 आएगा। V7 इसमें एक भी कोर आपतित नहीं हो रहे हैं, तो इसका डिग्री 0 आएगा। किसी शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या उस शीर्ष का घात कहलाता है, याद रखना है ना। नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू अ वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स में कितने एजेस इंसिडेंट हैं, आपतित हो रहे हैं, वो उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाएगा। चलिए तो आप देखो, V1 की डिग्री 2 है, 1, 2, V2 का डिग्री 1, 2, 3, V1 भी आपतित हो रहा है, V5 भी, V2 भी, इसका डिग्री 3 आएगा। V4 की डिग्री भी 3 है, V3 इसका डिग्री भी 3 है, V5 की डिग्री 2 है, V6 की डिग्री 1 है, और V7 पर कोई भी कोर आपतित नहीं हो रहा है, इसी कारण इसका डिग्री 0 है। आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स ये होगा जिसकी डिग्री 0 हो, ये ठीक है, जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे। इसकी डिग्री 0 है, मतलब ये आइसोलेटेड है, ठीक है। यहाँ लिखा है, इफ डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज इक्वल टू 0 देन वर्टेक्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। यदि एक शीर्ष का घात 0 है तो वह शीर्ष वियुक्त शीर्ष कहलाता है, तो वह शीर्ष वियुक्त शीर्ष कहलाता है। एक होता है पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स को हम हिंदी में कहेंगे आलंब शीर्ष, जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे इस डायग्राम में V6 की डिग्री 1 है, तो ये कहलाएगा पेंडेंट वर्टेक्स, हिंदी में आलंब शीर्ष। और जिसकी डिग्री 0 होगा इसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स, इसे हम कहेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स, हिंदी में कहेंगे इसको वियुक्त शीर्ष, ठीक है। और जिसकी डिग्री 1 हो, जिसमें केवल और केवल एक ही कोर आपतित हो रहा है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये कहलाएगा आपका आलंब शीर्ष। आलंब शीर्ष को हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। तो पेंडेंट वर्टेक्स की जो डिग्री है वह 1 होती है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक होता है नल आलेख, नल ग्राफ, शून्य आलेख जिसको बोलते हैं नल ग्राफ। तो नल ग्राफ में क्या होता है, इसमें जितने भी वर्टेक्स है सारी की सारी की डिग्री 0 होती है। यदि किसी आलेख में सभी शीर्षों का घात 0 है, यदि किसी आलेख में सभी शीर्षों का घात 0 है, तो वह आलेख रिक्त आलेख कहलाता है। इफ इन एनी ग्राफ ऑल वर्टाइसेस हैव 0 डिग्री, ऑल वर्टाइसेस हैव 0 डिग्री, देन द ग्राफ इज कॉल्ड नल ग्राफ। यदि कोई ग्राफ ऐसा है जिसके सारे वर्टेक्स 0 डिग्री के हैं, मतलब इसमें एज है ही नहीं, केवल वर्टेक्स है, इसमें नंबर ऑफ एजेस 0 है, 0 है, तो ये जो ग्राफ है ये कहलाएगा नल ग्राफ। इसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री 0 आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है। चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके बाद
इवन डिग्री और ऑड डिग्री। इवन डिग्री हम कब कहेंगे और ऑड डिग्री कब कहेंगे, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, है ना। जिसकी डिग्री इवन नंबर आएगा ना वो इवन डिग्री कहलाएगा। जैसे देखो डिग्री ऑफ V1 अगर 2 आता है, डिग्री ऑफ V2 3 आता है, डिग्री ऑफ V3 3 आता है, डिग्री ऑफ V4 4 है, डिग्री ऑफ इस प्रकार से मान लो डिग्री है, ठीक है। तो इसकी डिग्री सम संख्या है V1 की, V2 की डिग्री नहीं, V5 की डिग्री भी सम संख्या है। तो जिसकी डिग्री सम संख्या आएगा उसको हम इवन वर्टेक्स कहेंगे, इवन वर्टेक्स। और जिसकी डिग्री ऑड नंबर आएगा वो ऑड वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। जिसकी डिग्री जैसे ये ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, इवन नंबर वाले 3 हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो जिसकी डिग्री इवन नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, इवन वर्टेक्स कहलाएंगे। और जिसकी डिग्री ऑड नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑड वर्टेक्सेस कहलाएंगे। मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक बार एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये V1 है, ठीक है, इस प्रकार से V1, ये हमारा V2 है, ठीक है, V2 है। इस प्रकार से ये हमारा V3 है, ये V3 है, ये V3 है, V1 है, V2 है, V3 है, ये V4 है, ये इसको हमने V4 कह दिया मान, ये V4 है, ठीक है। V5, ये V5 है, ये V6 है और ये V7 है। इस प्रकार से कोई डायग्राम है, ठीक है। अब बताइए V1 की डिग्री क्या है, 1 2, तो मैंने लिख दिया V1 की डिग्री 2 है, ओके। V2 का डिग्री आएगा 1 2 3, तो V2 की डिग्री हमने लिख दिया 1 2 3, V2 की डिग्री 1 2 3 है। V3 का डिग्री आएगा यहाँ पे 1 2 3, V3 डिग्री भी 3 लिख दिया। V4 की डिग्री जो है 1 2 3 4 आएगा, V4 की डिग्री 4 लिख दिया हमने, V4 की डिग्री जो है वह 4 है। V5 का जो डिग्री है 1 2, तो V5 की डिग्री 2, V6 की डिग्री 1 2 3 लिख दिया, V7 की डिग्री 1 है, ठीक है। तो V1 की डिग्री 2 है, V2 का डिग्री 1 2 3 है, V3 का डिग्री 1 2 3 है, V4 की डिग्री 1 2 3 4 है, V5 की डिग्री 2 है, V6 की डिग्री 2 है, नहीं 3 है, 1 2 3, और V7 की डिग्री 1 है। एक डायग्राम हमने बना दिया ये। अब यहाँ पर इसका डिग्री इवन नंबर आ रहा है, इसका डिग्री भी इवन नंबर है, इसका डिग्री भी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये कहलाएंगे इवन वर्टाइसेस, ठीक है। जिसकी डिग्री इवन नंबर आएगा वो इवन वर्टाइसेस कहलाएंगे, सम सीड्स कहलाएंगे, हिंदी में हम बोलेंगे सम सीड्स, जिसका डिग्री इवन नंबर आएगा। और जिसका डिग्री ऑड नंबर्स आएंगे, जैसे V2 का, V3 का और V6 का, V7 का, ये कहलाएंगे ऑड वर्टाइसेस, हिंदी में बोलेंगे विषम सीड्स, ठीक है। तो जिसकी डिग्री ऑड नंबर्स आएंगे उसको ऑड वर्टाइसेस बोलेंगे, और जिसकी डिग्री इवन नंबर आएंगे उसको इवन वर्टाइसेस हम कहेंगे। एक होता है इन डिग्री और आउट डिग्री, है ना। इन डिग्री मतलब उसकी तरफ जो आ रहा है वो इन डिग्री कहलाएगा, और उससे जो दूर जा रहा है वो आउट डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो V1 की तरफ एक भी नहीं आ रहा है, लेकिन V1 से दूर जाने वाले 2 हैं, E1 और E3। तो V1 का जो इन डिग्री है 0 होगा, लेकिन V1 का आउट डिग्री 2 होगा। V2 का आप देखो, V2 की तरफ ये आ रहा है, ये वाला, है ना, और 2 इससे बाहर जा रहे हैं, तो V2 की तरफ E1 आ रहा है, तो V2 का इन डिग्री जो है 1 हुआ, और V2 का आउट डिग्री जो है 2 हुआ। वैसे ही V3 की तरफ दोनों आ रहे हैं, तो V3 का इन डिग्री 2 आएगा और V3 का आउट डिग्री 0 आएगा। V3 से दूर जाने वाले कोई नहीं है। V4 की तरफ आने वाले देखो, V4 की तरफ ये भी आ रहा है, ये भी, तो V4 की तरफ आने वाला V4 का इन डिग्री कहलाएगा। तो V4 की तरफ 2, 1 2, E5 और E3 दोनों V4 की तरफ आ रहे हैं, तो V4 का इन डिग्री 2 हुआ, और V4 से दूर जाने वाले ये हैं, ये वाला V4 से दूर जा रहे हैं, है ना, तो V4 का जो आउट डिग्री है 1 है।
तो उसकी तरफ जो आ रहा है उसका इन डिग्री हो जाएगा, कितने उसकी तरफ आ रहे हैं, कितने एजेस उसकी तरफ आ रहे हैं, वो उसका इन डिग्री होगा, और कितने एजेस उससे दूर जा रहे हैं वो उसका आउट डिग्री होगा। लेकिन ये इन डिग्री आउट डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए ही होता है, केवल और केवल डायरेक्टेड ग्राफ, जिस ग्राफ में डायरेक्शन दिया गया हो उसी के लिए आप इन डिग्री और आउट डिग्री निकाल सकते हो। जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया गया हो उसके लिए इन डिग्री आउट डिग्री आप नहीं निकाल पाओगे। तो इन डिग्री को हम आगमन घात बोलते हैं और आउट डिग्री को बाह्य गमन घात हम कहते हैं। ठीक है, चलिए। सेल्फ लूप, सेल्फ लूप का मतलब यह है कि जिसका स्टार्टिंग और जो टर्मिनल है, इनिशियल और टर्मिनल दोनों वर्टेक्स सेम ही हो। ऐसा एज जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग आप कह सकते हो, मतलब इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्सेस सेम हो। जैसे इसमें E3 एक ऐसा वर्टेक्स है जो स्टार्ट V3 से हो रहा है और ख़त्म भी V3 में हो रहा है, तो ये कहलाएगा सेल्फ लूप, ये कहलाएगा सेल्फ लूप। इफ एन एज हैविंग द सेम वर्टेक्स एज बोथ इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टाइसेस देन द एज इज कॉल्ड सेल्फ लूप। यदि किसी कोर का प्रारंभिक तथा अंतिम शीर्ष दोनों एक ही शीर्ष हैं, प्रारंभिक और अंतिम दोनों एक ही शीर्ष हैं, तो वह कोर स्वलूप कहलाता है। तो ऐसा एज, ऐसा कोर सेल्फ लूप कहलाएगा जिसका इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स सेम हो। जैसे इस सेल्फ लूप कहलाएगा E3। हमने लिखा है यहाँ कोर E3 का प्रारंभिक तथा अंतिम शीर्ष एक ही है, अतः E3 स्वलूप है। Here the initial and terminal vertices of the edge E3 are same, therefore E3 is self loop। एक होता है सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ में कोई भी सेल्फ लूप नहीं होगा, कोई भी पैरेलल एजेस भी नहीं होगा। पैरेलल एजेस क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। पैरेलल एजेस देखिए, आपको डायग्राम से हम समझाते हैं। पैरेलल एजेस जिसको हम बोलते हैं समांतर कोरे। जैसे ये देखिए, एक ग्राफ मैंने बना दिया जिसमें 3 वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसको V1 कहा, V2 कहा, V3, 3 वर्टेक्स है। नामकरण आप कैसे भी कर सकते हो, इसको V1 बोल दो, इसको V2, इसको V3, जैसा करना है, ठीक है। इसमें ये E1 है, E2 है, E3, 3 एजेस हैं। एक एज और मैंने जोड़ दिया ऐसे जी, E4। तो आप देख रहे हो E1 और E4 दोनों पैरेलल एजेस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि E1 के लिए भी जो पेयर ऑफ वर्टाइसेस हैं और E4 के लिए भी पेयर ऑफ वर्टाइसेस सेम है। E1 भी V1 और V2 पर आपतित हो रहा है और E4 भी V1 और V2 पर आपतित हो रहा है। तो E1 और E4 ये दोनों पैरेलल एजेस कहलाएंगे, पैरेलल एजेस। हिंदी में कहेंगे इसको समांतर कोरे, ठीक है। लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। E2 और E4 पैरेलल नहीं है, लेकिन E1 E4 पैरेलल एजेस कहलाएंगे, समांतर कोरे कहलाएंगे। तो ऐसा कोई ग्राफ जिसमें पैरेलल एजेस भी नहीं है, सेल्फ लूप भी नहीं है ना, ऐसा कोई ग्राफ आपके पास है जिसमें सेल्फ लूप नहीं है, पैरेलल एजेस भी नहीं है, तो वह जो ग्राफ है वह सिंपल ग्राफ के नाम से जाना जाएगा। एक आलेख जी को सरल आलेख कहते हैं यदि यह न तो स्वलूप रखता है और न ही समांतर कोरे रखता है। न ये समांतर कोरे रखता है, न ये सेल्फ लूप रखता है, तो ये कहलाएगा आपका सरल आलेख। इस डायग्राम में आप देखिए, अगर एक आध पैरेलल एजेस में बना दूँ तो सेल्फ, फिर ये सिंपल आलेख नहीं कहलाएगा। अभी फिलहाल ये सिंपल आलेख है, सिंपल ग्राफ है, सरल आलेख है। लेकिन अगर एक सेल्फ लूप बना दूँ या एक आध पैरेलल एजेस इसमें बना दूँ तो फिर ये सिंपल ग्राफ नहीं कहलाएगा, है ना। अभी सिंपल आलेख इसलिए है या सिंपल ग्राफ इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं नज़र आ रहा है, नहीं कोई भी पैरेलल एजेस इसमें नज़र आ रहा है। पाथ एंड सर्किट। पाथ पहले हम आपको समझाते हैं, पाथ क्या होता है। लेट G = VE बी अ ग्राफ, ये ग्राफ है। कोरों का एक परिमित समुच्चय E1 E2 En पथ कहते हैं। इस परिमित समुच्चय को हम पथ कहेंगे, है ना। जैसे देखो आपको समझाता हूँ, पथ में क्या होगा, पाथ में क्या होगा, हम एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे और दूसरे वर्टेक्स तक पहुँचेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर V1 से V4 मुझे जाना है, तो मैं बहुत सारे रास्ते हैं V1 से V4 जाने के, लेकिन ऐसा रास्ता मैं चूज़ करूँगा जो V1 से V4 जा सके।
तो V1 से V2 गया, V2 से V3 गया, V3 से V4, ये कहलाएगा पाथ। ठीक है, इस पाथ में E1, E2 और E6 तीन एजेस शामिल होंगे, E1, E2 और E6। ठीक है, ये कहलाएगा पाथ। कहाँ से कहाँ पाथ कराएगा? फ्रॉम V1 टू V4। तो सेट ऑफ एजेस होते हैं, पाथ जो होता है सेट ऑफ एजेस होते हैं जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं और दूसरे वर्टेक्स में खत्म हो जाते हैं। जैसे मुझे जाना है मान लो V1 से V5, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ डायरेक्ट V1 से V5, और इस प्रकार से भी जा सकता हूँ V1 से V2, V2 से V5। तो दो पाथ हमें मिलेंगे, नहीं दो से ज़्यादा भी मिलेंगे, ऐसे भी हम जा सकते हैं। ऐसे V1 से तीन पाथ आपको मिलेंगे, V1 टू V5। V1 टू V5 जाने के लिए एक पाथ ये है जिसमें केवल सिंगल रहेगा E4, एक पाथ ये है ऐसे E1, E5, E1 और E5 से हो गए, E1 और E5 भी, और एक और है E1, E2, E3। मतलब V1 से V5 जाने के लिए हमारे पास 3 पाथ हैं, 1, 2, 3। ठीक है, 3 पथ हैं। तो पथ मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ एजेस, एजेस का एक समुच्चय है जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और दूसरे वर्टेक्स में खत्म हो जाएगा। तो ये जो कहलाता है परिमित समुच्चय, कोरों का एक परिमित समुच्चय पथ कहलाता है। फाइनाइट सेट ऑफ एजेस इज कॉल्ड पाथ। ठीक है, सर्किट, सर्किट में आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं आपको वापस भी आना है, तब सर्किट बनेगा। पाथ, सर्किट भी एक पाथ ही है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग मतलब इनिशियल और टर्मिनल जो वर्टेक्स है वो सेम होंगे। जिस वर्टेक्स से आपने स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स में आपको वापस भी आना है, तब सर्किट कहलाएगा। ठीक है, यह भी एक पाथ ही होता है, जैसे मैं आपको समझाया था। इसमें लिखा है इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टाइसेस आर सेम। देखो, जैसे हमने V1 से स्टार्ट किया, V1 से V2 गए, V2 से V3 गए, V3 से V5 गए, V5 से V4 आए, V4 से फिर V1 आ गए, एक सर्किट बन गया। स्टार्ट हमने V1 से किया, V1 से V2, फिर V2 से V3, V3 से V5, V5 से V4, V4 से V1, ये ऐसे बना दिए। V1 से V2, V2 से V4 और V4 से V1, ये भी एक सर्किट बना। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं से वापस आना, वहीं आपको वापस भी आना है। जैसे हमने V4 से स्टार्ट किया मान लो, तो V4 से गए V3, V3 से V5, V5 से फिर V4, ये भी एक सर्किट कहलाएगा। सर्किट में जहाँ से आप स्टार्ट करोगे ना वहीं आपको लास्ट पहुँचना है। देखो, V1 टू V2, V2 टू V4, V1 से V2, V2 टू V4 और V2 टू V1, एक सर्किट कहलाएगा। एक सर्किट ये भी है, देखो V1 से V2, V2 से V3, V3 से V5, V5 से V4, V4 से V1, ये भी एक सर्किट है। तो सर्किट में हमने क्या बताया आपको कि ये एक पाथ है, लेकिन ऐसा पाथ है जिसमें इनिशियल और टर्मिनल दोनों वर्टेक्स सेम होने चाहिए। जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं आपको पहुँचना भी है, लास्ट पहुँचना है, तब वो सर्किट कहलाएगा। एक होता है यूलेरियन पाथ, जिसको हम आयलर पथ कहते हैं। आयलर पथ में आपको याद रखना कि हर एक वर्टेक्स, हर एक एजेस से आपको एक और केवल एक बार जाना है, लेकिन हर एज में आपको जाना है। देखो, मैंने दो बातें कहा, हर एज में, हर कोर में आपको जाना है, हर कोर में आपको जाना है, लेकिन एक और केवल एक ही बार जाना है। लिखा है आलेख में एक पथ आयलर पथ, जिसको हम यूलर पथ बोलते हैं, कहलाता है यदि यह आलेख में प्रत्येक कोर से सिर्फ और सिर्फ एक बार होकर जाता है। एक बार तो जाता है, लेकिन केवल और केवल एक ही बार जाता है। एक बार जाना कंपलसरी है, लेकिन एक से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। ठीक है, एक कोर में एक ही बार आप जाओगे तब वो कहलाएगा यूलेरियन पथ। अ पाथ इन अ ग्राफ इज सेड टू बी यूलेरियन पाथ इफ इट ट्रेवर्स ईच एज इन द ग्राफ वंस एंड ओनली वंस, एक और एक। जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये यूलेरियन पाथ है, या यूलेरियन पाथ रखेगा, ये यूलेरियन पाथ नहीं रखता है। ठीक है, आपको कोई भी एज को छोड़ना नहीं है। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, इस प्रकार से आप गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, ठीक है, ऐसे गए, फिर यहाँ आए, यहाँ आए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर इस प्रकार से ऐसे चले गए। सारे किसी भी एज में आपको डबल नहीं जाना है और एक और केवल एक ही बार जाना है। ये यूलेरियन पाथ रखता है, ये नहीं रखेगा।
इसमें आप स्टार्ट करते हो कहीं से तो एक एज आपका छूट जाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, तो ये वाला छूट गया। तो कोई ना कोई एक एज इसमें छूट जाएगा, सारे एजेस में आप नहीं जा सकते। और ये भी याद रखना, एक एज में आपको, एक कोर में आपको एक और केवल एक ही बार जाना है, एक से ज़्यादा डबल उसमें आप नहीं जा सकते। तो इसमें यूलेरियन पाथ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें यूलेरियन पाथ आपको मिलेगा। यूलेरियन सर्किट बस सेम है, पाथ की जगह सर्किट लिख दो, परिपथ लिख दो, सेम डेफिनेशन आएगा। यहाँ हमने पथ लिखा था, यहाँ परिपथ आ जाएगा। परिपथ में जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं आपको पहुँचना भी हो वापस। यदि ऐसा एक और केवल एक बार, प्रत्येक कोर में आप केवल एक और केवल एक बार ही होकर ऐसे जा रहे हो और सर्किट मिल रहा है, जैसे इसमें यूलेरियन सर्किट मिलेगा आपको, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आप लास्ट पहुँच सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, यहाँ से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये फिर ऐसे आए ऐसे आए ऐसे ऐसे ऐसे, ये वापस पहुँच गए। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं वापस पहुँच गए। और हर एक वर्टेक्स में हमने एक और केवल एक बार, नहीं वर्टेक्स बोलता हूँ, एजेस में, प्रत्येक कोर में एक और केवल एक ही बार हमने गया, किसी भी कोर में हमने दो बार नहीं गए। तो ये यूलेरियन पाथ, यूलेरियन सर्किट रख रहा है, ये भी यूलेरियन सर्किट रखता है, ये यूलेरियन सर्किट नहीं रखेगा ये, ठीक है। क्योंकि आप कोशिश करके देख लीजिए कि हर एक वर्टेक्स में आपको जाना है और जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं आपको वापस भी पहुँचना है। ऐसा कोई सर्किट जो हर एक एज में, हर एक कोर में आपको ले जाए, जितने भी कोर हैं सब में आपको चलना है, और हर एक कोर में केवल एक और केवल एक ही बार चलना है, ठीक है। सारे कोर कवर होने चाहिए, एक भी कोर छूटना नहीं चाहिए, और केवल एक बार चलना है, और जहाँ से स्टार्ट किए वहीं आपको पहुँचना है। तो इसमें पॉसिबल नहीं है, मतलब ये यूलेरियन सर्किट नहीं रखता है, ये रखता है, ये भी रखता है, ठीक है। यहाँ भी आप जा सकते हो, ऐसे 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 जा सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक होता है हैमिल्टोनियन पाथ। हैमिल्टोनियन पाथ में आपको वर्टेक्स में, शीर्ष में एक और केवल एक बार जाना है। कोर में आप कितने बार भी जा सकते हो, किसी भी कोर में आप 1 2 3 4 10 बार भी आप जा सकते हो, लेकिन शीर्ष में, वर्टेक्स में एक और केवल एक ही बार जाना है। एक ही वर्टेक्स में आप दो बार नहीं जा सकते, सारे वर्टेक्स में जाना है, लेकिन एक और केवल एक ही बार जाना है। यदि ऐसा है तो वह हैमिल्टोनियन पाथ रखता है कहलाएगा, अगर नहीं है तो हैमिल्टन पाथ नहीं है कहलाएगा। जैसे देखो इसमें आप देखिए, जैसे इसमें हैमिल्टन पाथ आएगा, जैसे हम इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से इस वर्टेक्स से यहाँ चले गए ये वर्टेक्स, फिर यहाँ चले गए ये, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, ठीक है। इस प्रकार सारे वर्टेक्स में एक बार चले। हमने कहा था सारे वर्टेक्स में एक बार चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। अगर आप सारे वर्टेक्स में एक और केवल एक बार आप चले गए तो ये कहलाएगा हैमिल्टोनियन पाथ रखता है कहलाएगा। अगर नहीं चल पा रहे हो तो वो हैमिल्टोनियन पाथ नहीं रखता। जैसे इसमें आप देखिए, सारे वर्टेक्स में एक और केवल एक बार आपको चलना है, नहीं जा पाओगे। सारे वर्टेक्स में एक बार होएगा, किसी भी वर्टेक्स में डबल नहीं जा सकते, याद रखना। कोई भी जो वर्टेक्स है उसमें आप एक बार अगर आप उस वर्टेक्स में चले गए हो, उस शीर्ष में आप अगर चले गए हो तो आप डबल नहीं जा सकते। तो ये दोनों डायग्राम में हम बोल सकते हैं दीज ग्राफ्स हैव नो हैमिल्टोनियन पाथ। ये हैमिल्टोनियन पाथ नहीं रखता है, ये दोनों, ये रखता है, ये भी रखता है, ये भी रखता है, ठीक है। वैसे इस सर्किट में आपको जहाँ जिस वर्टेक्स से आप स्टार्ट करोगे वही वर्टेक्स में वापस आना है। पाथ में ऐसे जरूरी नहीं है आप जो वर्टेक्स में स्टार्ट करें वहीं से वापस आना, ऐसा जरूरी नहीं है पाथ में, लेकिन सर्किट में जरूरी है। परिपथ जब हम बोलेंगे तो जहाँ से हमने शुरुआत किया वहीं आपको वापस आना है, और हर एक शीर्ष में एक और केवल एक ही बार जाना है, एक वर्टेक्स में एक और केवल एक ही बार जाना है। ये हैमिल्टोनियन सर्किट रखता है, ये हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं रखता है। आप घर में ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए ये और कुछ डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है। तो घर में इसको ट्राई कीजिए, एक डायग्राम हमारे पास है, घर में एक बार ट्राई कीजिए इसको, सारे डायग्राम, और देखिए हैमिल्टोनियन सर्किट रखता है कि नहीं रखता है। इस डायग्राम को देखिए,
इसको आप देखिए ये वाला, और ये वाला भी डायग्राम आप देखिए, घर में ट्राई कीजिए।